आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं इसके विषय में जानते हैं। तो पहले हम स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स को देखते हैं क्या होता है। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स, इसको बोलते हैं दो समान सदिशों का अदिश गुणनफल। ठीक है, तो ये देखिए समान सदिश, तो समान सदिश इक्वल वेक्टर ऐसे दो वेक्टरों को इक्वल वेक्टर कहते हैं जिनका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम होता है, मीन्स बराबर होता है। तो जब बराबर होंगे दो सदिश तो उनके बीच का जो कोण होता है आपका 0 डिग्री होता है। तो यहाँ लिख लें पहले समान सदिशों के बीच का कोण थीटा जो होता है आपका 0 डिग्री होता है। ठीक है, माना एक अशून्य मीन्स नॉन जीरो, माना एक अशून्य सदिश वेक्टर ए है। ठीक है, तब इसी वेक्टर ए का अपने ही साथ डॉट प्रोडक्ट यदि हम लिखें तो ये आपका हो जाता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू कॉस थीटा। और चूंकि समान सदिश है तो इनके बीच का कोण आपका 0 डिग्री है, तो यह 0 थीटा का मान यहाँ रख लें तो ये आपका हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू cos 0। और cos 0 का वैल्यू क्या होता है? cos 0 मीन्स cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ 1 हम रख लें तो ये आपका हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू 1। या इसी को लिखें तो ये आपका हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर ए, या इसी को लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए होल स्क्वायर। तो यदि दो वेक्टर हमारे इक्वल हैं उनका यदि हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वे स्वयं के वेक्टर के मॉड का होल स्क्वायर होता है। तो ये आपका दो इक्वल वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है। इसी प्रकार हम यूनिट वेक्टर का देखते हैं। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स दो इकाई सदिशों का अदिश गुणनफल। ठीक है, तो इकाई सदिश आपका यूनिट वेक्टर आई यूनिट वेक्टर जे यूनिट वेक्टर के होते हैं। इसको हम पहले बना लेते हैं। ये देखिए 3D हमारा है। ये एक्स एक्सिस है, एक्स अक्ष, ये आपका वाई एक्सिस मीन्स वाई अक्ष, और ये आपका जेड अक्ष है। ठीक है,
मान लिए x अक्ष के अनुदिश यूनिट वेक्टर जो है i है, ठीक है। y अक्ष के अनुदिश यूनिट वेक्टर j है तथा z अक्ष के अनुदिश यूनिट वेक्टर k है, a ओरिजिन है, ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए इनका यूनिट वेक्टर i का यूनिट वेक्टर के साथ स्केलर प्रोडक्ट, j यूनिट वेक्टर j का यूनिट वेक्टर j के साथ, यूनिट वेक्टर k का यूनिट वेक्टर k के साथ स्केलर प्रोडक्ट, फिर इसी तरीके से यूनिट वेक्टर i का यूनिट वेक्टर j के साथ स्केलर प्रोडक्ट, सेम यूनिट वेक्टर j का यूनिट वेक्टर k के साथ स्केलर प्रोडक्ट, और यूनिट वेक्टर k का यूनिट वेक्टर i के साथ स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है निकालते हैं। तो लिख हो गया, मान लेते हैं कि ये आपका x अक्ष के भाषा लिख लेते हैं थोड़ा, माना x अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश यूनिट वेक्टर i y अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश यूनिट वेक्टर j तथा z अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश यूनिट वेक्टर k है, ठीक है। तो चलते हैं एक एक करके चलें। पहले हम यूनिट वेक्टर i का यूनिट वेक्टर i के साथ स्केलर प्रोडक्ट निकालें, तो ये आपका हो जाएगा यूनिट वेक्टर i डॉट यूनिट वेक्टर i इक्वल टू स्केलर प्रोडक्ट का डेफिनेशन लगाएं, तो ये आपका हो जाएगा मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर i इंटू मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर i इंटू कॉस थीटा, हो गया। अब ये देखिए यूनिट वेक्टर i है आपका, तो i के साथ यदि हमें झुकाव देखा तो 0 अंश है, तो ये आपका हो गया, और थीटा यहाँ पे 0 हो गया, थीटा 0 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू हम यहाँ रखें तो ये आपका हो जाएगा मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर i इंटू मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर i cos 0, और cos 0 का मान 1 होता है, तो ये आपका हो जाएगा मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर i इंटू 1, तो ये आपका हो जाएगा यूनिट वेक्टर i डॉट यूनिट वेक्टर i इक्वल टू, ये देखिए ये आपका हो जाएगा मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर i होल स्क्वायर, और चूंकि यूनिट वेक्टर i है तो यूनिट वेक्टर i का मतलब इकाई सदिश उस सदिश को बोलते हैं जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर i मीन्स 1 हो गया, तो ये आपका हो जाएगा यूनिट वेक्टर i डॉट यूनिट वेक्टर i इक्वल टू 1 स्क्वायर, या ये आपका होगा यूनिट वेक्टर i डॉट यूनिट वेक्टर i इक्वल टू 1। तो एक हमारा यहाँ से फार्मूला मिल गया, मीन्स यदि i यूनिट वेक्टर i का यूनिट वेक्टर i के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उसका जो मान होता है आपका 1 होता है, ठीक है। इसी प्रकार हम j को देखें, इसको इधर लिख लें i डॉट i यूनिट वेक्टर इक्वल टू 1। इसी प्रकार j यूनिट वेक्टर j का j के ही साथ हम स्केलर प्रोडक्ट यदि लेते हैं, चलें यूनिट वेक्टर j डॉट यूनिट वेक्टर j इक्वल टू मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर j इंटू मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर j इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ भी देखिए यूनिट वेक्टर j का j के साथ लेते हैं, तो j का j के साथ जो झुकाव आपका 0 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू आपका हो गया 0 डिग्री, यहाँ पे थीटा का वैल्यू रखें तो ये आपका हो जाएगा मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर j इंटू मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर j इंटू कॉस 0, और कॉस 0 का मान आपका 1 होता है, तो 1 यहाँ रख लें, तो ये आपका हो जाएगा मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर j इंटू 1
या इसी को लिखा तो ये आपका हो गया मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर जे इंटू मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर जे। ये इसको आप लिख सकते हैं आई यूनिट वेक्टर जे डॉट यूनिट वेक्टर जे इक्वल टू ये आपका हो जाएगा मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर जे होल स्क्वायर। और चूंकि आपका जे यूनिट वेक्टर है इसलिए मॉड यूनिट वेक्टर जे का वैल्यू 1 होगा। तो ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर जे डॉट यूनिट वेक्टर जे इक्वल टू 1 स्क्वायर, या इसी को लिखा है तो यूनिट वेक्टर जे डॉट यूनिट वेक्टर जे इक्वल टू 1। तो ये हमारा दूसरा फार्मूला आ गया, अर्थात हम इसको इधर लिख लें तो ये आपका हो जाएगा यूनिट वेक्टर जे डॉट यूनिट वेक्टर जे इक्वल टू 1। इसी प्रकार जेड अक्ष के लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर हमारा के है, इस के यूनिट वेक्टर के का यूनिट वेक्टर के साथ ही हम स्केलर प्रोडक्ट निकाले हैं। तो चलो निकालें तो ये आपका हो जाएगा यूनिट वेक्टर के डॉट यूनिट वेक्टर के इक्वल टू आपका हो जाएगा मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर के इंटू मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर के इंटू कॉस थीटा। अब यूनिट वेक्टर के का यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लें तो के साथ जो है 0 डिग्री पे झुका हुआ है तो यहाँ पे भी थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा। अब ये थीटा का वैल्यू हम इधर रखें और इसको हल करें तो ये आपका हो जाएगा मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर के इंटू मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर के इंटू कॉस 0, और कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है तो रखें तो ये आपका हो जाएगा मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर के इंटू मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर के इंटू 1। ठीक, अब इसको हल करें तो ये आपका हो जाएगा मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर के डॉट यूनिट वेक्टर के, ये आपका हो जाएगा मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर के होल स्क्वायर। और चूँकि के यूनिट वेक्टर है अर्थात इसका मॉडुलस वैल्यू 1 है तो इसलिए आपका हो जाएगा के यूनिट वेक्टर डॉट यूनिट वेक्टर के इक्वल टू 1 स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा यूनिट वेक्टर के डॉट यूनिट वेक्टर के इक्वल टू 1। तो ये हमारा तीसरा फार्मूला, तो इसको हम इधर लिख लेते हैं यूनिट वेक्टर के डॉट यूनिट वेक्टर के इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस तरह सेम यूनिट वेक्टर को यदि आपस में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उनका जो स्केलर प्रोडक्ट आएगा वो वैल्यू आपका जो आएगा 1 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार यूनिट वेक्टर आई का यूनिट वेक्टर जे के साथ मल्टी स्केलर प्रोडक्ट निकाला तो चला यूनिट वेक्टर आई डॉट यूनिट वेक्टर जे इक्वल टू मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर आई इंटू मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर जे इंटू कॉस थीटा। अब थोड़ा आई और जे को देख लीजिए, ये आपका 3D सिस्टम है, देख लीजिए। ठीक है, हम इसको x अक्ष मानते हैं, इसको y अक्ष मानते हैं और ये आपका z एक्सिस है। तो x अक्ष के लॉन्ग यूनिट वेक्टर i है, ठीक, y अक्ष के लॉन्ग यूनिट वेक्टर j है। तो यूनिट वेक्टर i और यूनिट वेक्टर j जो है यहाँ देखिए आपका 90 डिग्री पे झुके हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा क्या होगा, यूनिट वेक्टर i और यूनिट वेक्टर j के बीच में जो एंगल है आपका 90 डिग्री। ठीक है, तो थीटा आपका यहाँ हो जाएगा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, अब यह वैल्यू हम यहाँ पे रखें तो ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर आई डॉट यूनिट वेक्टर जे इक्वल टू मॉड ऑफ आई इंटू मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर जे और कास 90, और कास 90 का जो मान होता है आपका 0, तो ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर आई यूनिट वेक्टर जे मॉड इंटू 0। तो अब ये 0 में होल मल्टीप्लाई है तो ये पूरा पद आपका 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर आई डॉट यूनिट वेक्टर जे इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक हमारा ये चौथा फार्मूला आया, मतलब यदि यूनिट वेक्टर आई का यूनिट वेक्टर जे के साथ हम स्केलर प्रोडक्ट निकालते हैं तो इसका वैल्यू आपका 0 होगा। तो हम इसको यहाँ पे लिखते हैं, चलिए यूनिट वेक्टर आई डॉट यूनिट वेक्टर जे इक्वल टू 0। इसी प्रकार यूनिट वेक्टर जे का यूनिट वेक्टर के साथ स्केलर प्रोडक्ट निकाला है तो ये आपका हो जाएगा, देखिए यूनिट वेक्टर जे डॉट
यूनिट वेक्टर के इक्वल टू आपका हो जाएगा मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर जे इंटू मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर के इंटू कास थीटा। अब जरा इसको फिर देख लें कि यूनिट वेक्टर जे और यूनिट वेक्टर के साथ कितने अंश पे झुके हुए हैं। देखिए हमारा वाई एक्सिस के अलग आपका यूनिट वेक्टर जे है, ये आपका ये आपका जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस के अलग यूनिट वेक्टर के है। तो ये देखिए यूनिट वेक्टर जे और यूनिट वेक्टर के बीच में ये देखिए आपका ये 90 डिग्री का कोण बना हुआ है, ठीक है। तो ये थीटा यहाँ भी 90 डिग्री हो जाएगा। अब ये थीटा का वैल्यू हम यहाँ रखें तो ये आपका हो जाएगा मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर जे इंटू मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर के इंटू कास 90, और कास 90 का वैल्यू 0 होता है, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर जे इंटू मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर के इंटू 0। तो ये पूरा पद आपका 0 हो गया, तो इसलिए आपका हो गया मॉड लेफ्ट हैंड में लिखा है यूनिट वेक्टर जे डॉट यूनिट वेक्टर के इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा एक और फार्मूला आ गया कि यदि यूनिट वेक्टर जे का यूनिट वेक्टर के साथ स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं तो इसका वैल्यू आपका 0 होगा। तो इसको हम इधर लिखते हैं यूनिट वेक्टर जे डॉट यूनिट वेक्टर के इक्वल टू 0, ठीक है। इसी तरीके से हम यूनिट वेक्टर के का यूनिट वेक्टर आई के साथ स्केलर प्रोडक्ट निकालें तो क्या होगा ये देख लें, के का आई के साथ, ठीक है। तो चलो यूनिट वेक्टर के डॉट यूनिट वेक्टर आई इक्वल टू आई आपका हो जाएगा मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर के इंटू मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर आई इंटू कास थीटा। अब थीटा जरा इसको भी देख लें, ठीक है। तो ये देखिए आपका, हाँ ये देखिए ये आपका जेड एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है। जेड एक्सिस के अलॉन्ग हमारा जो यूनिट वेक्टर है के है और एक्स अक्ष के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर आई है। तो यूनिट वेक्टर के यूनिट वेक्टर आई के बीच में ये देखिए आपका 90 डिग्री का बना हुआ है, तो यहाँ पे भी थीटा आपका 90 डिग्री हो जाएगा। अब ये वैल्यू हम इधर रखें तो ये आपका हो जाएगा मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर के इंटू मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर आई कास 90, और कास 90 का वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर के इंटू मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर आई इंटू 0। तो ये पूरा पद आपका 0, तो ये आपका हो जाएगा यूनिट वेक्टर के डॉट यूनिट वेक्टर आई इक्वल टू 0। तो इस तरह से हम एक लास्ट फार्मूला में से यूनिट वेक्टर के का यूनिट वेक्टर आई के साथ स्केलर प्रोडक्ट निकालें तो ये आपका 0 होगा। तो इसको हम इधर लिख लें यूनिट वेक्टर के डॉट यूनिट वेक्टर आई इक्वल टू 0। इस प्रकार हमें आई का जे के साथ, जे का के साथ और के का आई के साथ स्केलर प्रोडक्ट निकालते हो तो ये सब वैल्यू 0 होता है, और सेम यूनिट वेक्टर का जो स्केलर प्रोडक्ट होता है ये आपका 1 होता है। तो ये हमारा फार्मूला न्यूमेरिकल के लिए इम्पॉर्टेंट है।